अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया मटेरियल इंस्पेक्शन और कोडेन स्टैंडर्ड्स पे। आज हमारा टॉपिक है वेल्डिंग सिंबल्स का। लेट मी जस्ट ओपन द स्लाइड्स। ओके, सो व्हाई डू वी नीड टू स्टडी वेल्डिंग सिंबल्स? सिंबल्स को क्यों स्टडी करना है हमें? यस, एनीवन? सर बेसिकली जब हम वेल्डिंग करवाते हैं तो ओके। वेल्डिंग करवाने से पहले हमें एक बेसिक कोड और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमें कहाँ पर किस तरह से और कितनी वेल्डिंग करवानी है। तो ओके। हमारे पास जो वेल्डिंग सिंबल्स होते हैं ये हमें क्विक इंफॉर्मेशन और राइट इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमने किस जॉइंट पे किस तरह की वेल्डिंग करवानी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई बट वेल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं तो बट वेल्ड में हमने वेल्डिंग करवानी है। हेलो सर। ओके, सो वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपको ड्राइंग्स गिवन होंगी जिनसे आपने अपने जॉइंट्स के लिए कुछ डिटेल्स लेना होती हैं, या कुछ उस पे प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन होती है, या जॉइंट में आपने किस तरह से लेग लेंथ्स को ऑपरेट करना है, या डिज़ाइन थ्रॉट थिकनेस कितनी बनानी है, किस तरह से वेल्डिंग करने वाले हैं आप, बेवलिंग कौन सी करवानी है। सारी कुछ डिटेल्स जो हैं वो आपको कहाँ से प्रोवाइड होती हैं? वेल्डिंग सिंबल से। सो इसलिए आपके पास इसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। So joints in drawings may be indicated by detailed sketches showing every dimension. Mostly इस तरह का स्केच जो है ये आपको WPS पे मिलता है।
और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह का जो जॉइंट है ये आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मिलेगा, राइट। ओके, सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस, इस तरह का स्केच जो है ये आपको मोस्टली ड्राइंग्स पे शो होता है। ओके, सो व्हाट इफ ही इंडिकेट लाइक दिस, अगर वो इस तरह से लिख देता है प्लीज वेल्ड हियर, क्या ये एक्यूरेट है? ठीक है। वो सर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, बैठ तो यहाँ पे करेंगे लेकिन कौन सा बैठ करेंगे। ये ब्लेंडर है, यहाँ पे वेल्ड करवा रहे हो, कौन सा वेल्ड करवाओगे? कितने वेल्ड करवाओगे? कितनी लेंथ के करवाओगे? कितना डिस्टेंस रखना है? स्टैगरिंग करनी है या नहीं करनी, चेन में रखना है या किस तरह से करना है? प्रोसेस कौन सा यूज करोगे? फर्दर इसके लिए कोई टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है या नहीं है? तो वो फिर ठीक है, सो दिस इज अ ब्लेंडर, राइट। So the above information does not tell us much about wishes of the designer. We obviously need some sort of code which would be understood by everyone, right? So ज़्यादातर डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनके अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज होते हैं फॉर वेल्डिंग सिंबल्स। कुछ उनमें से अमेरिकन जो हैं वो यूज करते हैं A2.4 और ब्रिटिश यूज करते हैं 22253। ISO में इसका नंबर 2553 है। ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन: simple and quick plotting on the drawing, does not overburden the drawing, no need for an additional view। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से एक तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो सिंपली रिप्रेजेंट हो जाती हैं, कोई ओवरबर्डन नहीं होता ड्राइंग पे कि जी
बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताई जा रही हैं, नहीं। कुछ कोड वर्डिंग होती है जिसको अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको इजीली गेट कर सकते हो। एडिशनल व्यू की ज़रूरत नहीं है, यानी मैं एक ही साइड पे एरो दे के दूसरी साइड पे जो वेल्डिंग होनी है उसकी इंडिकेशन भी दे सकता हूँ। ओके। जो आपका जॉइंट है उसके रिगार्डिंग जो भी नेसेसरी इंडिकेशंस आपको चाहिए वो सारी की सारी इस पे गिवन होती हैं, बट डिसएडवांटेजेस यूज्ड ओनली फॉर सम यूजुअल जॉइंट्स। हर जॉइंट पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, या कुछ जगहों पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं भी होती है। सो रिक्वायर्स ट्रेनिंग फॉर प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंबल्स। और आपको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो आप इसको गेट नहीं कर सकते। ओके। आपको समझ नहीं आएगी फिर इसकी। सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में एक एरो लाइन है, एक रेफरेंस लाइन है और एक एलिमेंट्री सिंबल होता है। अब एलिमेंट्री सिंबल में आगे एक सप्लीमेंट्री सिंबल है, मीन ऑफ शोइंग डायमेंशन। डायमेंशन ये एरिया की भी होती हैं, लीनियर भी होती हैं। और इसके अलावा कुछ कंप्लीमेंट्री इंडिकेशन लाइक प्रोसेस कौन सा यूज़ करेंगे, कि अगर एंटिटी प्रोसेस करवाना है या फिर आपको कोई अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो वो इसी में इंडिकेट की जाती है। ओके। सही करते हैं। ओके। सो फर्स्ट इज एरो लाइन। एरो लाइन की कन्वेंशंस क्या है? इट शेल टच द ज्वाइंट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का पॉइंट किधर होगा? जहाँ पे जाके दो लाइंस या दो मेंबर्स एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। राइट। सो जिस जगह पे जाके ज्वाइनिंग हो रही है उस जगह पे एरो टच होनी चाहिए। ओके। इट शेल नॉट बी पैरेलल टू द ड्राइंग। ड्राइंग का ये बॉटम जो है इसके पैरेलल नहीं होनी चाहिए, यानी एरो लाइन ऐसे स्ट्रेट नहीं आएगी। एरो लाइन हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे होती है।
ओके, एंड shall point toward a single plate preparation when only one plate has preparation. इसको जब भी आप सिंगल साइडेड प्रिपेयर करेंगे तो सिंगल साइडेड प्रिपरेशन में क्या होगा, इस एरो लाइन को उस स्पेसिफिक मेंबर पे इंडिकेट करना है जिस मेंबर को आपने प्रिपेयर करवाना है। यानी सिंगल साइडेड प्रिपरेशन में हमारे पास क्या क्या आता है, सिंगल बेवल है, सिंगल जे आता है, राइट। अब किस मेंबर को प्रिपेयर करवाना है, दोनों मेंबर पड़े हुए हैं, लेफ्ट वाले को करवाना है या राइट वाले को करवाना है। तो जिसको भी आपने प्रिपेयर करवाना है उसके ऊपर ये एरो डायरेक्ट इंडिकेट करेगी। ओके, जब भी आपने सिंगल साइडेड प्रिपरेशन करवानी। क्लियर? ओके, सो रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन के कुछ और नाम भी हैं। इसको सॉलिड लाइन भी बोला जाता है, अनब्रोकन लाइन भी बोला जाता है, और रेफरेंस लाइन भी बोला जाता है। इसकी कन्वेंशंस क्या है, इट शैल टच द एरो लाइन। अब एरो लाइन को यहाँ पे इस पॉइंट पे ये टच करनी चाहिए। सेकंड इज इट शैल बी पैरेलल टू बॉटम ऑफ ड्राइंग। जिस तरह ये है सेम इसी तरह बॉटम है ड्राइंग का, तो लाइक ये इस तरह से पैरेलल आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ तक अमेरिकन में और ब्रिटिश में कोई डिफरेंस नहीं था, बट नेक्स्ट ब्रिटिश कहते हैं कि देयर शैल बी अ फर्दर ब्रोकन आइडेंटिफिकेशन लाइन अबव और beneath द रेफरेंस लाइन। तो ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन लाइन। इसको ब्रोकन लाइन भी बोला जाता है, डॉटेड लाइन भी बोला जाता है। ओके, ये तीनों वर्ड्स इसके इस लाइन के लिए ही यूज होते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, नॉट नेसेसरी वेयर द वेल्ड इज सिमेट्रिकल। यानी जब दोनों साइड पे सेम वेल्ड होना है तो वहां पे मुझे इस डॉटेड लाइन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से एक चीज तो सेंस कर रही होगी आपको कि डॉटेड लाइन हमें कब यूज करनी है, जब दोनों साइड पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग होगी। तो मैं एक साइड को एक तरीके से इंडिकेट करूंगा, दूसरी साइड को दूसरे तरीके से इंडिकेट कर लूंगा, राइट। और हम इस लाइन को कब यूज नहीं करेंगे, जब दोनों साइड पे सेम वेल्डिंग यानी वेल्डिंग सिमेट्रिकल होने वाली है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं लाइक स्क्वायर एज, बट वेल्ड, राइट, सिंगल वी बट वेल्ड। अब यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आ जाने चाहिए कुछ, लाइक व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ एरो लाइन। तो एरो लाइन की कन्वेंशन क्या है कि ये कभी भी ड्राइंग के बॉटम के पैरेलल होती है या नहीं होती। हम्म, एरो लाइन, एरो लाइन नहीं होती, रेफरेंस लाइन होती है। ओके, और एरो लाइन को कहाँ पे टच करना चाहिए, ज्वाइंट इंटरसेक्शन पे। ओके, बट रेफरेंस लाइन को कहाँ पे टच करना चाहिए, बिल्कुल एरो लाइन के साथ, राइट। और ब्रोकन लाइन कब चाहिए, जब हमें दोनों साइड पे डिफरेंट वेल्डिंग करनी है। क्लियर? ओके, सो ये कुछ सिंबल्स हैं आपके पास। केरेज बट वेल्ड का है, सिंगल वी बट वेल्ड, सिंगल वी विद ब्रॉड रूट फेस, एंड दिस इज सिंगल बेवल, single bevel with broad root face, backing run, right। सिंबल सिंबल शो किए जाते हैं, इस तरह की प्रिपरेशन बनती है और उसके बाद उसमें वेल्ड किया जाता है। जैसे सिंगल जे, ये सरफेसिंग या इसको बटरिंग रन बोला जाता है, एंड दिस वन इज अ फिलेट वेल्ड, राइट। अब एक चीज ध्यान में रहे, यहाँ पे एक रूल है
जो कि आपके माइंड में स्टिक होना चाहिए, वो आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। ये जो वर्टिकल लाइन होगी ना सिंबल की, ये वर्टिकल लाइन हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रहेगी सिंबल को। अभी ये आपको इस तरह नजर आ रहा है ना, यही सिंबल अगर इस तरह से बन जाता है, लाइक मैं इसको उल्टा करके बना देता हूं, तो तब भी ये ऐसे बनेगा। वर्टिकल लाइन लेफ्ट पे ही रहेगी, ये वाली लाइन इधर आ जाएगी जब आपने इसको उल्टा करके बनाया। क्योंकि ये लेट्स से आपके पास ये लाइन है ना, यहाँ से आगे आप इसको बना देते हो, तो इसके अगर नीचे आ रहा है सिंबल, लेट्स से हम यहाँ पे डॉटेड बना देते हैं। ओके, तो ये इस तरह से अगर उल्टा शो होगा, तब भी ये वर्टिकल लाइन जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रहेगी। जिस सिंबल में भी वर्टिकल लाइन आ रही है, वो वर्टिकल लाइन हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रहेगी। और इसका ज्वाइंट को प्रिपेयर करने से कोई लेना देना नहीं है कि ये उल्टा आ रहा है या सीधा आ रहा है। ज्वाइंट की प्रिपरेशन तो हम देखेंगे कि एरो किधर इंडिकेट कर रही है और सिंबल किधर है, उसके हिसाब से हमने उस मेंबर को जिस साइड से रिक्वायर्ड होगा उस साइड से प्रिपेयर करवा देना है। इसका फिजिकल अपीयरेंस आपके ज्वाइंट की प्रिपरेशन पे कोई इम्पेक्ट नहीं रखता। फिजिकल अपीयरेंस जैसी मर्जी हो, हमने ये नहीं करना कि अगर ये उल्टा आ रहा है तो इसके जैसा ही बिल्कुल बनाना है। सिंबल तो उल्टा आएगा क्योंकि सिंबल में तो रूल है ना, लेकिन प्रिपरेशन में तो कोई रूल नहीं छुपा हुआ ना। क्या ख्याल है? उसके लिए रूल क्या है कि जिधर एरो इंडिकेट कर रही है, अगर एरो के साथ वाली लाइन रेफरेंस लाइन है, तो फिर जो ये सिंबल बना होगा वो एरो वाली साइड पे बेल्ट आपने उस तरह का बनवा देना है। अगर वो डॉटेड पे बना है तो डॉटेड ऑब्वियस है कि वो एरो के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो फिर एरो से दूसरी साइड जो होगी जिसको हम अदर साइड कहते हैं, तो यहाँ पे जो भी सिंबल आएगा या जो भी प्रिपरेशन आएगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो अदर साइड के लिए इम्प्लीमेंट होगी। ओके, जो लाइन एरो के साथ कनेक्टेड है यानी रेफरेंस, ब्रिटिश का जो रिक्वायरमेंट है, ब्रिटिश रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एरो साइड पे वेल्डिंग कब होगी? जब सिंबल आएगा रेफरेंस पे। क्यों? क्योंकि रेफरेंस लाइन किसके साथ कनेक्टेड है? एरो लाइन के साथ। तो ऑब्वियसली जो सिंबल रेफरेंस लाइन पे आएगा, दैट मींस एरो साइड पे वेल्डिंग होगी। जो सिंबल डॉटेड लाइन पे आएगा, दैट मींस वेल्डिंग किधर होगी? अदर साइड पे। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये डबल साइडेड हर चीज में बना रहा है और यहाँ पे कोई डॉटेड लाइन यूज नहीं कर रहा है। राइट, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे वेल्डिंग जो है वो सेम हो रही होगी, सिमेट्रिकल होगी। अब अगेन अमेरिकन में और ब्रिटिश में डिफरेंस आपको ब्रिटिश ड्राइंग पे ये स्मॉल ए, एस और जी मिलेगा, लेकिन अमेरिकन ड्राइंग पे आपको इनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं मिलेगा। ओके, दे विल गो फॉर size of weld is the leg length and size of weld is based on depth of penetration of joint, that's it। उनकी अप्रोच ये है। अमेरिकन ए, एस और जी ये अल्फ़ाबेट अपनी ड्राइंग्स में यूज नहीं करते। सो वो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि बताएं जी अमेरिकन में और ब्रिटिश में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस आपको मैंने ये बताया, दूसरा डिफरेंस आपको मैंने पहले बता दिया जिसमें डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइन जो है वो ब्रिटिश यूज करते हैं, अमेरिकन यूज नहीं करते हैं। फिर ये सिंबल अगर आ जाता है, लाइक ये वी बना हुआ है, वी के ऊपर इस तरह की ये बार नजर आ रही है, तो इसका मतलब ग्राउंड फ्लश, यानी ऊपर कोई एक्सेस वाइड मेटल मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की ये बैकिंग दिखाएगा और उसमें एम आर लिखा हुआ है, दैट मीन्स रिमूवेबल बैकिंग स्ट्रिप। अगर सिर्फ एम है, दैट मीन्स परमानेंट बैकिंग स्ट्रिप। और टेल में होगा वेल्डिंग प्रोसेस का नंबर।
तो ये किस किस को याद है, 111 किसके लिए है? मैनुअल मेटल वर्क। 111 MMA वेल्डिंग। ये हमने चैप्टर नंबर 6 में वो स्लाइड पूरी देखी थी, जिसके अंदर आपको मैंने हाईलाइट करवाई थी वो चीज़ें। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको लाजमी तौर पे कवर करना है, राइट? क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है, लाइक वो आपको क्वेश्चन दे दे, व्हाट वेल्डिंग प्रोसेस विल रेफर टू 131। नंबर दे दिया उसने, अब नीचे वो आपको वेल्डिंग प्रोसेस दे देगा सारे। उनमें से आपको अगर पता होगा कि 131 क्या है, तभी आप उस ऑप्शन को टिक कर सकोगे। अगर नहीं पता होगा तो मुश्किल में आ जाओगे। ठीक है, तो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उन स्लाइड्स को लाजमी तौर पे कवर करना है। सो देन अगर आपको इस तरह का ब्लैक फ्लैग नज़र आता है, दैट मीन्स कि ये साइट वेल्डिंग होगी। और अगर आपको ये सिंबल नज़र आता है, वेल्ड ऑल अराउंड, इसका मतलब होगा कि आपने अपने वेल्ड को ओवरऑल वेल्ड करना है, जो आपका जॉइंट है। ओके। अच्छा, नॉर्मली इस तरह का सिंबल हमें कहाँ पे रिक्वायर नहीं होता? वेल्डिंग हमने कंप्लीट ही करनी होती है, हाफ वेल्डिंग नहीं छोड़ते हैं कहीं पे भी, इंटेग्रिटी पे इफेक्ट आता है फिर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये वाला सिंबल हम क्या हर जगह पे यूज करते हैं, या कहीं पे इसकी एग्जाम्पशन भी है, कहीं पे नहीं भी करते? यस। और शायद ये साइड पे यूज करते हैं। वेसल वेल्डिंग में नॉर्मली जब आप शेल के साथ नोजल को वेल्ड करते हो, तो वो आइडिया है कि ऑल अराउंड ही वेल्ड होनी है, उसको हम हाफ वेल्ड करके नहीं छोड़ सकते। पाइप को पाइप से वेल्ड कर रहे हो, अंडरस्टूड है ना? सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट जितने भी हैं, उनमें ये सिंबल रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लाइक आप एक प्लेट के साथ एक पाइप को वेल्ड कर रहे हो, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पाइप को जब आप प्लेट के साथ वेल्ड करोगे, तो अब आप ऑल अराउंड का सिंबल यूज करोगे कि मुझे इस पूरे को वेल्ड करना है प्लेट के साथ। एक ही बारी में। जी, प्लेट के साथ लाइक आप किसी बीम को कनेक्ट कर देते हो, कोई आई टाइप बीम है, आपने वो बीम लगा दी, या एच टाइप बीम है, आपने वो लगा दी। लगाने के बाद आप ये सिंबल दोगे, अब बीम तो इस तरह बनी हुई है ना, ये चीज़ बनी होती है। अब आपने उसको जब वेल्ड करना है, तो वो ऑल अराउंड पूरी वेल्ड होगी इस तरह से, राइट? तो उसके लिए हमें ऑल अराउंड का सिंबल यूज करना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि यूज फॉर सम स्पेसिफिक जॉइंट्स, राइट? हर जॉइंट के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बाज़ जगह पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमें एग्जाम्प्ट भी करनी पड़ती है, राइट? फिर ये सिंबल अगर आपको नजर आता है, दिस सिंबल इज फॉर कनकेव वेल्डिंग, दिस सिंबल इज फॉर कन्वेक्स वेल्डिंग, एंड दिस सिंबल इज फॉर टो ब्लेंडिंग। और इसको सिर्फ ब्रिटिश यूज करते हैं, अमेरिकन ये सिंबल भी यूज नहीं करते। एक और डिफरेंस, ओके? ये वाला सिंबल, ये जो आपको ये हुक टाइप सिंबल नजर आ रहा है ना, ये सिंबल सिर्फ ब्रिटिश यूज करते हैं, अमेरिकन इसको यूज नहीं करते हैं। ये एरो थोड़ा सा गलत लगा हुआ है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये डायरेक्ट इस लाइन के लिए है, रेफरेंस लाइन ये ऊपर वाली लाइन है। ओके, सो ये जहाँ पे एरो दिखा रहा है आपको, ये डॉटेड लाइन है, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन लाइन कहते हैं। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना आपने। अब रूल मैंने आपको बता दिया था कि जो लाइन एरो के साथ कनेक्टेड है, उसके लिए वेल्डिंग एरो साइड पे होगी,
और जो सिंबल या जो भी रिप्रेजेंटेशन डॉटेड लाइन पे आएगी उसके लिए वेल्डिंग अदर साइड पे होगी। तो ये रूल अगर आपके माइंड में रहता है तो आप इजीली उसको परसू कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पे भी आइडेंटिफिकेशन में। मुझे ये देख के बताओ कि ये वेल्डिंग ठीक है। यस सर ठीक है। जी अफार। एरो साइड, एरो साइड पे। मैंने आपको बोला था कि हमें देखना है सिंबल किस लाइन पे है। डजेंट मैटर कि लाइन के ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है, सिंबल देखना है किस लाइन पे आ रहा है। वो रेफरेंस ठीक। लाइन पे है या डॉटेड लाइन पे है। अभी ये सिंबल किस लाइन पे आ रहा है, तो रेफरेंस रेफरेंस किसके लाइन। साथ कनेक्टेड है। एरो तो लाइन। वेल्डिंग किधर होगी फिर, एरो साइड पे। एरो इधर अगेन रेफरेंस पे है, रेफरेंस कनेक्टेड टू एरो, सो वेल्डिंग विल बी ऑन एरो एरो साइड। साइड। इट डजेंट मैटर कि वो लाइन के ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, ठीक है। दोनों केसेस में वो आपको किसी भी तरीके से इंडिकेशन दे सकता है। वो चाहे तो ऊपर बना दे, वो चाहे तो नीचे बना दे, राइट। लेकिन आपको लोकेट करना है कि आपका सिंबल एग्जैक्ट किस जगह पे आ रहा है, किस लाइन पे आ रहा है। तो वो जिस लाइन पे होगा उसी साइड पे वेल्डिंग होगी। रेफरेंस पे आता है तो एरो साइड पे वेल्डिंग, डॉटेड पे आता है तो अदर साइड पे वेल्डिंग। गॉट इट। ये देख के बताओ ये ठीक है। हाँ जी मुजम्मिल। अदर साइड पे है। ये देख के बताओ ये ओके। अब ये बोथ साइड पे है। एरो पे भी है और डैश लाइन, अब डॉटेड लाइन पे भी है। ये वाला एसिमेट्रिकल के लिए, ये वाला भी एसिमेट्रिकल के लिए, ये वाला सिमेट्रिकल के लिए, ओके। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि डॉटेड लाइन कब एग्जाम्प्ट होगी, जब वेल्डिंग सिमेट्रिकल होगी। जब वेल्डिंग दोनों साइड पे डिफरेंट होगी तब वो इस तरह से भी इंडिकेट कर सकता है, इस तरह से भी इंडिकेट कर सकता है, ओके। ये ज्वाइंट देख के बताओ जरा मुझे, इज इट ओके और नॉट। मुझे वेल्डिंग की सीक्वेंस भी बतानी है कि ये वेल्डिंग किस किस साइड पे हो रही है। काशिफ मुझे ये बताओ कि जो बी पे आ रहा है वो बी पे उसने इंडिकेशन दी हुई है ना, ये वाली वेल्डिंग ये किधर होगी, इधर ए पे, ओके। और ये एक इधर हो जाएगी और दूसरी इधर हो डी जाएगी, पे हो जाएगी। ठीक है। बोथ साइड जो। क्लियर। हंस के हो ना। पहले मुझे ये देख के बताओ ये ज्वाइंट कौन सा है। क्रूसीफॉर्म। ये कौन सा ज्वाइंट है, क्रूसीफॉर्म। अच्छा, क्रूसीफॉर्म में ये जो सेंटर वाला मेंबर है, इसमें मुझे बताओ जरा कि क्या इसमें आपको कोई डिवीजन नजर आ रही है, कहीं से कटा हुआ है ये मेंबर, स्ट्रेट जा रहा है ना। एक ये साइड ज्वाइन हो रही है, एक ये साइड साइड ज्वाइन हो रही है, ऐसे ही है। अच्छा, चलो अभी मैं एक काम करता हूँ आपके लिए। एक साइड मैंने वैसे ही एग्जाम्प्ट कर दी। अब बताओ अब ये कौन सा ज्वाइंट है। टी ज्वाइंट हो गया, तो वेल्डिंग हवा में करवाओगे। हम्म। आप कह रहे थे ना कि बी वाला जो है वो
इधर ए पे होगा, तो इस हिसाब से वेल्डिंग तो हवा में हो जाएगी फिर। समझ आई क्या नहीं? तो बी वाली वेल्डिंग जो है, क्योंकि आपने, ये था आपका कॉन्टिन्यूस मेंबर, एक मेंबर आप इधर लगा रहे हो। जब इधर लगा रहे हो, अगर आप एरो इधर दे रहे हो और सिंबल किधर बन रहा है, डॉटेड पे, तो अगर ये आपकी ऊपर वाली साइड एरो साइड है, तो नीचे वाली साइड अदर साइड कंसिडर होगी। ओके, सो वेल्डिंग ये किधर होगी? डी पे। ओके, और यहाँ पे ये वाली जो वेल्डिंग है, सी पे और ए पे होगी। तो यहाँ से अगर ना भी पता चल रहा हो, तो इसलिए उसने ये दोनों छोटे बनाए हुए हैं और ये ज़रा बड़ा बनाया हुआ है, इसीलिए कि ये दोनों सिमेट्रिकल हैं और ये सेपरेट है। क्लियर? भूलेगा तो नहीं है? दिस इज माइटर फिलेट वेल्ड, फ्लैट फेस होता है बिल्कुल। कन्वेक्स, अगर इस तरह का सिंबल आए तो कनकेव, टो शैल बी ब्लेंडेड। ओके, देन ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंपोनेंट की लाइक कोई एंटिटी चाहिए तो वो टेल में होगी, या फिर कोई एडिशनल रेफरेंस है या कोई इंफॉर्मेशन है किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो भी इसी तरह से टेल में रेफरेंस की जाएगी। तो पहले से क्या होगा कि इस जॉइंट की हमने एंटिटीज रोल करवानी है। अब ये देख लो, पेरिफेरल वेल्व्स, इनके लिए आपको ऑल अराउंड के सिंबल चाहिए, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्लेट को पाइप से वेल्ड कर रहे हो या बीम को प्लेट से वेल्ड कर रहे हो, राइट? अब यहाँ पे भी एक रूल आता है, ये रूल आपने याद रखना है, और रूल के अंदर एक और रूल होगा। ओके, सो पहले हम रूल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो रूल के अंदर रूल आएगा उसको डिस्कस कर लेंगे। ये सिंबल है, ये सिंबल की लेफ्ट साइड, ये सिंबल की राइट साइड। सिंबल के लेफ्ट साइड पे हमेशा एरिया की डायमेंशन होंगी। सिंबल के लेफ्ट साइड पे हमेशा एरिया की डायमेंशन कौन कौन सी है? डिजाइन थ्रॉट थिकनेस है और लेग लेंथ है। तो लेग लेंथ और डिजाइन थ्रॉट ये हमेशा सिंबल के लेफ्ट साइड पे शो किए जाएंगे, और जो लीनियर डायमेंशंस हैं, जैसे नंबर ऑफ वेल्ड, लेंथ ऑफ वेल्ड, डिस्टेंस ऑफ वेल्ड, ये लीनियर डायमेंशंस हैं, ये हमेशा सिंबल के राइट साइड पे शो की जाएंगी। ओके, अब रूल के अंदर जो रूल है वो क्या है कि हमेशा पहले अल्फाबेट आएगा, फिर नंबर आएगा। यानी A5 है ना, डिजाइन थ्रॉट थिकनेस 5 मिलीमीटर की अगर आपने यूज करनी है, तो आप लिखोगे A5, 5A नहीं लिखेंगे। Z8 है, 8Z नहीं लिखेंगे, 8Z लिखेंगे गलत हो जाएगा। Z लेग लेंथ है। ओके, अंडरस्टूड? और ये ए और जी स्मॉल में आ रहे हैं, अगर एस भी आता है तो एस भी स्मॉल में आएगा। ओके, अब ये देख लो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो लीनियर डायमेंशन है वो हमेशा राइट साइड पे आएंगी। अब अगर जिगजैग मूवमेंट में आपने वेल्डिंग करनी है किसी बीम को, आपने किस तरह से वेल्ड करना है जिगजैग मूवमेंट में, तो उसके लिए स्टैगरिंग शो करनी है, या कोई बार आप वेल्ड करने वाले हो, तो उसको एक साइड से आपने वेल्ड किया पहले, फिर फासला छोड़ा, फिर वेल्ड किया, फिर फासला छोड़ा, फिर वेल्ड किया। ठीक है, दूसरी साइड पे अब आप क्या करोगे? पहले आपने वेल्डिंग की थी, इस दफ़ा आप फासला पहले छोड़ोगे, फिर वेल्ड करोगे, फिर फासला, फिर वेल्ड, फिर फासला, फिर वेल्ड, इस तरह से। फिर से बताइएगा सर। जैसे ये आ रहा है, अगर आप एक साइड से पहले वेल्डिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो दूसरी साइड पे पहले आप फासला छोड़ोगे, तभी ये जिगजैग मूवमेंट बनेगी इसकी। ये स्टैगरिंग जो आपको कैपिटल जी नजर आ रहा है ना, ये वेल्ड्स को स्टैगर करने का तरीका है। देन चेन इंटरमिटेंट फिलेट वेल्ड, इसमें कोई चीज
चेंज नहीं होती, सारा कुछ सेम है, सिर्फ चेंज किधर आता है, लेग लेंथ में। नंबर ऑफ वेल्ड भी सेम है, लेंथ ऑफ वेल्ड भी सेम है, और जो प्लॉट डिस्टेंस है वो भी सेम है। ऊपर नीचे दोनों में देख लो, दोनों में सेम है। सिर्फ फर्क किधर आ रहा है, एक में Z5 है, एक में Z6 है। ओके। और ये वेल्डिंग सेम होती है। पहले आपने वेल्डिंग की है, ऊपर वेल्डिंग की है, नीचे भी आप वेल्डिंग करोगे। आगे फासला ऊपर छोड़ा है, नीचे भी फासला छोड़ोगे, फिर वेल्डिंग, फिर फासला, फिर वेल्डिंग। ओके। अब जरा ये देख के मुझे बताओ, स्लाइड में कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको ना समझ आ रही हो, या कहीं पे कोई वेल्डिंग गलत लग रही हो, तो मुझे देख के बताओ। ओके। मुजम्मिल, मुजम्मिल जरा मुझे ये देख के बताओ, ये वेल्डिंग इसने किस तरह से करवाई है। हम्म। ये जरा मुझे एक्सप्लेन कर दो कि ये वेल्डिंग किस तरह से हुई है। तो जब समझ में नहीं आ रही तो फिर क्यों बोल रहे हो कि ठीक है। हम्म। जब नहीं आ रहा तो पूछ लो। उल्टा करना नहीं, मैंने आपको बोला वो आपको दोनों तरफ से इंडिकेशन दे सकता है। वो चाहता तो इसी को उठा के ऊपर वाली साइड पे बना देता, लेकिन फिर ये सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। फिर ये वाला जो है, ये किधर आ जाता है, इधर डॉटेड पे। और ये जो है, ये इधर रेफरेंस पे आ जाता। अगर यही एरो उठा के मैं इस साइड पे बना दूं, फॉर एग्जांपल आपको मैं बना के दे देता हूँ, लेट्स से मैं इसको इस साइड से इंडिकेट करता हूँ अगर, तो ये साइड मैंने बना दी एरो, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले ली। अब यहाँ पे बनाऊंगा मैं ऊपर सीलिंग रन, और डॉटेड पे मैं क्या बना दूंगा, ये लो, डॉटेड पे यू बना दिया। अब क्या होगा, रेफरेंस पे क्या है, सीलिंग रन है, तो रेफरेंस पे सीलिंग रन आ रहा है। डॉटेड पे क्या है, डॉटेड अदर साइड है, तो ये मेरी डाउन साइड जो है, ये वाली साइड अदर साइड होगी, ये वाली साइड एरो साइड होगी। ठीक है। तो सीलिंग रन किधर है, रेफरेंस पे है, तो मैंने इधर वेल्ड करवा दिया। ठीक है। और यू किधर बना रहा हूँ, अदर साइड पे, तो ये अदर साइड से मैंने इसको बना के यू बना के इसकी फिलिंग करवा दी। ओके। अब इसको अगर इंटरप्रेट करोगे, तो यहाँ पे अब क्योंकि नीचे वाली साइड एरो साइड है, तो नीचे वाली साइड पे क्या आ रहा है, यू, तो यू अभी नीचे वाली साइड पे बनेगा, ये एरो साइड हो गई। इसके हिसाब से अभी ऊपर वाली साइड जो है वो अदर साइड है, अदर साइड पे क्या आ रहा है, सीलिंग रन, तो सीलिंग रन यहाँ पे लग जाएगी। ओके। सर जहाँ मतलब जैसा कि ये एरो का निशान होगा ना, जहाँ एरो जा रहा होगा, तो वहां पर जो है ना हमने ये रेफरेंस लाइन वाले ऑब्वियसली देखो ना, ये रेफरेंस लाइन है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, एरो लाइन के साथ। एरो लाइन। तो एरो पे जो भी होगा, एरो जिस साइड पे है वो एरो साइड होगी, उससे हटके जो साइड होगी वो अदर साइड होगी। जो सिंबल रेफरेंस पे आएगा वो एरो साइड पे वेल्ड होगा, जो सिंबल डॉटेड पे आएगा वो अदर साइड पे वेल्ड होगा। ओके।
अच्छा, ये वेल्डिंग देख के बताएं मुझे, ये ओके है या इसमें कोई खराबी है? हाँ जी। मुजम्मिल। ये आपकी बात है, थोड़ा समझा। लास्ट वाला। उसमें क्या इशू? वो तो जिस तरह और सिंबल बना हुआ ना। ये वाला कह रहे हो? हाँ, ये तो नहीं आ रहा। मैंने आपको क्या बोला था कि सिंबल का फिजिकल अपीयरेंस आपकी जॉइंट प्रिपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं रखता। आप इसको देख रहे होगे कि ये जैसे सिंबल आ रहा है एज इट इज ही वेल्ड कर रहा है वो, तो फिर इस हिसाब से ये तो गलत हो गया ना। हम्म। मैंने आपको इसीलिए पहले एक चीज समझाई है कि मुझे सिर्फ देखना है किस लाइन पे सिंबल है। सिंबल का फिजिकल अपीयरेंस इंप्लीमेंट नहीं करना कि जैसा यहाँ पे आ रहा है सिंबल, मैं वैसे का वैसा ही पकड़ के उसको प्रिपेयर करवा दूं। सिंबल आपको आइडेंटिफिकेशन देने के लिए है कि आपने यहाँ पे प्रिपरेशन कौन सी करवानी। सिंबल ने सिर्फ इस चीज को आइडेंटिफाई करना है बस, और इसका फिजिकल अपीयरेंस से कोई ताल्लुक नहीं है कि सिंबल अगर इस तरह का आ रहा है तो एज इट इज मेरा ज्वाइंट भी वैसा ही प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये एरो लाइन है। एरो लाइन किस मेंबर की तरफ इंडिकेट कर रही है? लेफ्ट मेंबर की तरफ। तो मुझे यहाँ से आइडिया हो रहा है मुझे किसको प्रिपेयर करना है, लेफ्ट मेंबर को। अब रेफरेंस लाइन पे कुछ नजर आ रहा है? रेफरेंस लाइन पे कोई सिंबल है? नहीं है ना। तो दैट मीन्स कि मैं एरो साइड पे कुछ भी नहीं करूंगा। ये सिंबल किधर आ रहा है? डॉटेड पे। तो अब इसकी ये साइड अगर एरो साइड है तो ये साइड अदर साइड, नीचे वाली। तो मैं नीचे से इसको बेवल लगाऊंगा। अगर ये सिंबल अगर ये सिंबल मुझे यहाँ पे ऊपर रेफरेंस पे गिवन होता, फिर मैं इसको ऊपर से इस साइड से बेवल लगाता है ऐसे। अभी के केस में क्योंकि रेफरेंस पे यानी एरो साइड पे वेल्डिंग नहीं है, मुझे वेल्डिंग किधर करनी है? अदर साइड पे यानी डाउन साइड पे करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको डाउन साइड से प्रिपेयर करूंगा। अगर आप इसकी बात करो तो ये भी बाय चांस है कि सेम जैसी अपेरेंस सिंबल की है वैसी अपेरेंस इसकी आ रही है। क्यों? अगर आप यहाँ पे इसको वेल्ड करो, इधर सिंबल दे दो, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। और मज़े की चीज़ ये है यहाँ पे कि अगर आप राइट वाले मेंबर पे सिंगल बेवल की प्रिपरेशन करवाते हो ना, या फिर आप उस पे ऊपर सिंगल जे की करवा लेते हो, जे की तो नहीं मैच करेगी, हाँ बेवल की मैच कर जाती है। ये देख रहे हो, जैसे ये सिंबल आ रहा है एज इट इज ही एरो साइड से अगर कट करता हूँ तो वही प्रिपरेशन बन जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ अदर साइड के लिए, अब क्योंकि रूल है मुझे फॉलो करना है कि स्ट्रेट लाइन जो है वो हमेशा लेफ्ट पे रहेगी, तो उसके हिसाब से अब मुझे कट करना है दूसरी साइड से, तो ये नीचे वाली साइड से इस तरह से ही बेवल लगेगी इसको। ओके।
और ये जो आपके पास आ रहा है ये एरो साइड के लिए दे रहा है। किधर के लिए दे रहा है? एरो इंडिकेट कर रही है राइट मेंबर पे, राइट वाले को प्रिपेयर करना है। सिंबल क्या बना रहा है? सिंगल जे का। तो मैं यहाँ पे सिंगल जे वाली इसकी प्रिपरेशन करवा दूंगा, दैट्स इट। अगर यही होता यहाँ पे, एरो जहाँ पे होगा उसको प्रिपेयर करना है, उस प्लेट को। अगर ये होता है ऐसे, तो फिर इसकी प्रिपरेशन कैसे होती? अदर साइड से। फिर इसकी प्रिपरेशन होती ऐसे। जब ये डॉटेड यानी अदर साइड से प्रिपेयर होगा ना, तो फिर इसकी ये प्रिपरेशन होती है, इस तरह काटते इसको, इस तरह से इसकी बैबलिंग की जाती। समझ आई? अदर साइड उसका फेस मार्क नहीं है। देन ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन मैंने आपको बताया S10 से, लाइक 15 mm का मेंबर है, उसमें 10 mm तक आपको जो पेनिट्रेटर थिकनेस चाहिए, तो उसके लिए S10 यूज करेंगे, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। देन ये प्लग वेल्ड है, रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्ड, रेजिस्टेंस सीम वेल्ड, स्टीफ लेंथ भी, स्क्वायर बट, सरफेसिंग रन्स। अब यहाँ पे देख लें, जैसे ये कंपाउंड बेवल लगा रहे हैं यहाँ पे। क्या लगा रहे हैं? कंपाउंड बेवल। सो कंपाउंड बेवलिंग में एक ही मेंबर है जिसको दोनों साइडों से वो प्रिपेयर करवा रहा है। एक में सिंगल बेवल बना रहा है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जे प्रिपरेशन करवा रहा है। यहाँ पे जे है और ये क्या है? ये सिंगल बेवल बन रही है, राइट? सो इस तरह के जॉइंट को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बेवल। ओके, इस तरह की प्रिपरेशन को कंपाउंड बेवल कहते हैं, जहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन सेम मेंबर में एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बेवल। ओके, अब यहाँ पे देख लो, तो ये ऊपर फिलेट वेल्ड लगा रहे हैं। तो फिलेट वेल्ड जो लगा रहे हैं, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है, और ये लगा रहा है स्ट्रेट फेस यानी माइटर लगा रहा है, जिसमें डिजाइन थ्रॉट इसने दिया हुआ है 7 mm का, लेग लेंथ दी हुई है 10 mm की। ये वेल्डर के बाद में इसकी सफाई करके ऐसे कंकेव करना। किसको? ये जो हाँ जी, वेल्डर है। वेल्ड करने के बाद इसको शेप देते हैं। सो रूल्स, इफ यू वांट टू गो दिस साइड मींस एरो साइड, तो एरो साइड के लिए अनब्रोकन रेफरेंस लाइन पे सिंबल होना चाहिए। और अगर आपने वेल्ड करना है अदर साइड पे, तो वो फिर ब्रोकन लाइन पे होना चाहिए, ब्रोकन आइडेंटिफिकेशन लाइन कह लो या ब्रोकन रेफरेंस लाइन कह लो। फिर सिंबल विद वर्टिकल लाइन शुड ऑलवेज बी ऑन लेफ्ट साइड। वर्टिकल लाइन हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायमेंशंस हमेशा लेफ्ट पे रहेंगी सिंबल के, और लीनियर डायमेंशन जो है वो हमेशा राइट साइड पे रहेगी। और जो इंक्लूडेड एंगल रूट ओपनिंग्स हैं वो हमेशा टॉप पे शो की जाती हैं। अब यहाँ पे ये देख लो जरा, ये डिस्टेंस किस तरह से ले रहा है। ब्रिटिश का जो प्लॉट डिस्टेंस है ना, कि आपने एक वर्ड लगाया उससे अगला वर्ड लगाया, तो उन दोनों के दरमियान फासला कैसे लेना है? ब्रिटिश की अप्रोच है एंड टू एंड, सॉरी, एंड टू स्टार्ट, एंड टू स्टार्ट, यानी दूसरे वर्ल्ड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से लेके जो प्रीवियस वर्ल्ड का एंडिंग पॉइंट था, इनके दरमियान ये फासला लेते हैं। ओके, जबकि अमेरिकन की अप्रोच क्या है? अमेरिकन इसको सेंटर टू सेंटर कंसिडर करते हैं। एक वर्ल्ड लग गया उसका सेंटर और दूसरे वर्ल्ड का जो सेंटर है, इनके दरमियान जो फासला होगा वो उसको प्लॉट डिस्टेंस कंसिडर करते हैं। तो ये प्लॉट डिस्टेंस में भी इनका तजाद आता है। अमेरिकन अपनी रीडिंग्स को ड्राइंग पे इस तरह से शो करते हैं। आपका पेपर जो है वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग होगा, तो अमेरिकन में से वो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको, तो शायद सीधा सीधा से कोई डिफरेंस होंगे उनके बारे में डिस्कस कर ले वो। अब अमेरिकन में एक सिंपल अप्रोच है, अगर इस लाइन के नीचे आता है सिंबल, तो वेल्डिंग
एरो साइड पे होगी। अगर सिंबल इस लाइन के ऊपर आता है तो वेल्डिंग अदर साइड पे। ये अमेरिकन है। ये अमेरिकन के लिए। ब्रिटिश के लिए तो वो डॉटेड लाइन थी ना, अमेरिकन डॉटेड लाइन को फॉलो नहीं करते। उनके नज़दीक अगर ये जो रेफरेंस लाइन है इसके नीचे सिंबल ड्रॉ हुआ है, इसके नीचे जो भी इंडिकेशन होगी वो एरो साइड पे, इसके ऊपर जो भी इंडिकेशन होगी वो अदर साइड पे। फिर अमेरिकन्स आपको वेल्डिंग प्रोसेस बता देते हैं। ये जैसे लिखा हुआ है ना, GSFCW, गैस शील्डेड फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग है ये। ओके। ब्रिटिश क्या करते थे? ब्रिटिश में एक नंबर था, लाइक 111 है, 121 है, 131 है, 135 है। वो कोई भी नंबर दे देंगे, वो आपको डायरेक्ट प्रोसेस की इंडिकेशन नहीं देते। फिर जहाँ पे सिंगल बेवल टाइप प्रिपरेशन होनी है, यानी किसी एक मेंबर को प्रिपेयर करना है, वहाँ पे अमेरिकन सिंबल जो एरो है उसको इस तरह से बना देते हैं। वो एरो ही इस तरह की बेंड कर देते हैं कि ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि यहाँ पे क्या होना है, सिंगल ग्रूव की प्रिपरेशन होनी है। अब ये देख लो, लेंथ तो ओके है लेकिन प्लॉट डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लिया जा रहा है। फिर इस तरह प्रोसेसेस की या ऑपरेशंस की इंडिकेशन होती है कि लाइक पहले आपने ये करना है, सेकंड ऑपरेशन में लाइक आप उसकी एमटी करवाते हो, फिर थर्ड ऑपरेशन में आप उसकी आरटी करवाते हो। ओके। तो जो भी प्रोसेस आपने जिस सीक्वेंस से करना है वो सारी सीक्वेंस भी दी होती है। जी। फिर ये है, जैसे 6/8 है तो 6 लेग ऑन मेंबर ए, तो मेंबर की इंडिकेशन दी होगी कि ये मेंबर ए है, ये मेंबर बी है, तो मेंबर ए पे 6 रख दिया, और तो अंडरस्टूड है कि 8 जो है वो मेंबर बी पे जाएगा। अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस छूट गया। अमेरिकन स्टैगरिंग करने के लिए सिंबल को ही इस तरह आगे पीछे कर देते हैं। ब्रिटिश तो वो एक कैपिटल जी यूज करते हैं ना, जो दोनों लाइन से गुजरता है, इस तरह कैपिटल जी। लेकिन अमेरिकन क्या करते हैं, स्टैगरिंग जब शो करनी है तो उसके लिए एक सिंबल इधर बना दिया, एक सिंबल उसके पीछे बना दिया, या इस तरह से वो बना देंगे। ओके। ये जो डील वाली zigzag के लिए जिगजैग के लिए। तो अमेरिकन के लिए रूल्स अगेन, अगर आपको एरो साइड पे वेल्ड करना है यू नीड टू गो अंडरनीथ द रेफरेंस लाइन, अदर साइड पे वेल्ड करना है तो यू नीड टू गो ऑन टॉप ऑफ द रेफरेंस लाइन। बाकी सारे रूल्स सेम है। बाकी सारे रूल्स जो ब्रिटिश फॉलो करते हैं वही हैं। इनके सिर्फ जो लाइन पे आके जो है ना वो तजाद है कि ब्रिटिश जो है वो डॉटेड लाइन को कंसिडर करते हैं अदर साइड को शो करने के लिए, लेकिन अमेरिकन एक ही लाइन को शो करते हैं। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? चलें, आज के लिए हमारा ये टॉपिक था। कल हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू वेल्डिंग प्रोसेसेस। ओके। So introduction to welding processes we will cover from chapter, okay, not from slides, because उसके slides given नहीं है। तो उसको हम कवर करेंगे दूसरी थ्योरी वाली बुक से, जो कि चैप्टर नंबर 10 में। राइट। ये सर हो जाएगी, ये लिख लीजिए बारे में।